अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9A जो है मैथमेटिक्स बुक 1D1 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसे जो पिछला चैप्टर में पूरा करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की और रिडल्स की वीडियोस हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। रेशियोज बेसिकली क्या होता है? डिवाइड करना होता है, बिल्कुल वही चीज होती है, कोई मुश्किल नहीं होता। अब इसमें करना क्या है? 1.5 kg रेशो 350 है, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास है क्वेश्चन है जी के 1.5 kg रेशो 350 ग्राम्स। ठीक है, अब 1 kg जो हमारे पास होता है ना, ये इक्वल होता है हमारे पास 1000 ग्राम्स के इक्वल। तो हमने जो इसकी यूनिट है उसको तो सेम करना है ना, तो यहाँ पे ग्राम्स है तो इसको भी हमने ग्राम्स ही करना है। तो यानी कि केजी की जगह हम क्या लिख देंगे? 1000 ग्राम्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 350 ग्राम्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। 3 जीरोज है यानी कि 3 जंप्स होंगी। तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट था ना 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 1 0 2 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी ये रेशो था, मैंने इक्वल टू का साइन डाल दिया। रेशो 350 ग्राम्स। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? 1500 ग्राम्स रेशो 350 ग्राम्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। आप क्या देखेंगे, ये दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं, 1500 भी और 350 भी। बेशक आप इसको ऐसे लिखते हैं, रेशो में लिखते हैं, या फिर डिवाइड ही होता है ये, तो बेशक आप इसको ऐसे लिखते हैं डिवाइडेड बाय 350 ग्राम्स। बेशक आप इसको ऐसे लिख दें। सॉरी, आप क्या करेंगे, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? दोनों आते हैं जी 50 के टेबल में। तो डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50, तो 50 से इसे डिवाइड करें तो 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए। 5 3 जा 15 और 0 यानी कि यहाँ पे आ गया 30 डिवाइडेड बाय 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए, और 5 7 जा 35। अब इसको आप ऐसे रहने दें या फिर इस तरह रेशो में लिख दें, एक ही बात है। इज इक्वल टू 30 रेशो 7। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ये हो गया आंसर इसका। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है कि बी पार्ट है इसका कि 15 बाय 24 रेशो 9 बाय 7। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसका करना इजी सा तरीका होता है इसको करने का। इसका डिनोमिनेटर हमने क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो 24 और 7 दोनों के टेबल में आता है। ये एक और तरीका ऐसे है कि आप 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16। इन दोनों को 168 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर है। मतलब कि इजीली जो है ना डिनोमिनेटर इससे खत्म हो जाएगा। हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना और सिंपल इसको रेशो में सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कर देंगे कि 15 बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 168 रेशो 9 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 168। अब 24 7 जा, यहाँ पे देखिए ना 24 7 जा 168, तो 24 7 जा और 7 24 जा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 15 मल्टीप्लाई बाय 7 रेशो 9 मल्टीप्लाई बाय 24। तो 7 5 जा क्या होता है हमारे पास? 35, 5 3 कैरी, 7 1 7 8 9 10, 105 रेशो 9 4 जा क्या होता है हमारे पास? 36 6 3 कैरी, 9 2 जा 18 19 20 21 216। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना है? देखना है दोनों किसके टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 5 + 1 6 होता है, 6 7 8 9 ये दोनों किससे हो जाएंगे? इजीली 3 के टेबल से हो जाएंगे। तो 105 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 216 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 कैरी हो गया, 3 5 जा 15 रेशो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 हमारे पास हो जाएगा 7 जा 21 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो 35 रेशो 72। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। यहाँ पे सॉल्व हो गया इसका
बी पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारे पास है कि 0.45 रेशो 0.85। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। पॉइंट को खत्म करना है तो पॉइंट को किस तरह खत्म कर सकते हैं? अगर हम इधर देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो अगर हम इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करें तो इजीली पॉइंट खत्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशियो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 2 जम्प्स, 2 जीरोस हैं तो 2 जम्प्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा 45 रेशो 2 जीरोस हैं 2 जम्प्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 85। ठीक है, तो 45 रेशो 85। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 85 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 9 ज़ा 45 रेशो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, यहाँ पे सॉल्व हो गया इसका सी पार्ट भी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट क्या है जी हमारे पास के डी पार्ट है 580 ml रेशो 1.12 लीटर्स रेशो 104 ml। अच्छा, 1 लीटर जो होता है ना वो हमारे पास इक्वल होता है 1000 ml के, मिलीलीटर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिख भी देती हूँ कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है जी, ये हो गया। अब करना क्या है कि हमने सबसे पहले तो ये जो लीटर है इसको मिलीलीटर में चेंज करना है और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर ये किसी एक टेबल में आ रहे हैं तो उसको डिवाइड कर लेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्वेश्चन है जी कि 580 ml रेशो 1.12 लीटर रेशो 104 मिलीलीटर। अब इसको चेंज करना है तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और रेशो 104 मिलीलीटर। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 580 मिलीलीटर रेशो, जब इसको 1000 से करेंगे तो 1 2 3 जम्प्स होंगी। ठीक है, तो ये 0 जो है यहाँ पे एक और आ जाएगी, यानी कि 1120 मिलीलीटर रेशो मेरे पास आ जाएगा 104 मिलीलीटर। ठीक है, अब ये हो गया सारा मिलीलीटर्स में, ml में हो गया है। अब क्या करना है, हमने देखना है कि अगर ये किसी एक टेबल में आ रहे हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे इजीली आ रहे हैं 4 के टेबल में, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगी 4 से। तो 580 डिवाइडेड बाय 4 रेशो 1120 डिवाइडेड बाय 4 रेशो 104 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास के 4 1 ज़ा 4 कैरी हो गया, यहाँ पे 18 और 4 4 ज़ा क्या होता है 16 और यहाँ पे हो जाएगा 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 रेशो। फिर यहाँ पे करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा मेरे पास, 3 कैरी 32 और 4 8 ज़ा 32 और ये 0 आ गया रेशो। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 2 कैरी हो गया 24 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 145 रेशो 280 रेशो 26। अब आगे फर्दर ये एक टेबल से नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड में 6 आ रहा है। अगर तो यहाँ पे कुछ 0 या कुछ होता तो हम इसे 5 से कर देते, लेकिन अब ये किसी एक टेबल में नहीं आते, इस वजह से ये आ गया हमारे पास उसका आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया इसका डी पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका ई पार्ट। और ई पार्ट क्या है 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। अब देखेंगे ये सारे किसके टेबल में आते हैं। तो अगर देखें यहाँ पे 8 2 और 3 है तो ये 24 के टेबल में आते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, 24 से इन सबको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 8 भी, अगर 3 और 2 होते तो वो 6 के टेबल से आते, लेकिन यहाँ पे 8 भी है और 8 तो अगर इन तीनों को देखा जाए तो इन तीनों के टेबल में 24 आता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किया सबको। तो 8 1 ज़ा 8
और 8 3 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, 3 हमारे पास होता है 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 8 2 ज़ा 16 रेशो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 रेशो 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे किसी एक के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे इसका सॉल्व हो गया ई पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, और वो है जी हमारे पास इसका एफ पार्ट। तो एफ पार्ट है जी हमारे पास के यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ पार्ट हमारे पास है 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। ठीक है, अब करना क्या है, पॉइंट को ख़त्म करना है जैसे हमने पिछले भी कुछ पार्ट्स में किया था। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। तो अब यहाँ से देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो इनको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 33, इसको 100 से करें 63 हो जाएगा, और इसको 100 से करें तो 180 हो जाएगा क्योंकि ये देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो 0s 2 हो जाएंगे, तो इस वजह से 180 हो जाएगा। यहाँ पे मैं करती हूँ 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशो 0.63 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे 2 जम्प्स अगर हम करें तो 33 हो जाएगा, ये मेरे पास रेशो 2 जम्प्स करें 63 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 जम्प्स करें तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या है 33, 63 और 180। ये सारे जो है ना 3 के टेबल से इजीली हो जाते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइडेड बाय 3 रेशो 63 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 180 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 11 रेशो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 रेशो 3 6 ज़ा 18 और 0। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसका लास्ट पार्ट था एफ पार्ट। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके सारे पार्ट्स। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरे सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, डिटेल्स की वीडियोस हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।